प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी पश्चिमी देश की ये घटना है कि एक छोटी बच्ची एक गरीब इलाके से किसी और बड़े इलाके में पहुंच गई और मतलब लगा हुआ इलाका था और उसे बहुत ठंड लग रही थी और थरथरा रही थी ठंड से। तो उसको एक जगह से कुछ गीत गाने की आवाज़ आई और देखा तो एक प्रार्थना भवन था और उसमें बड़ी सुंदर लाइटें लगी हुई थी और बहुत सुंदर गीतों की आवाज़ आ रही थी। तो वो वहाँ पर चली गई और खड़ी हो गई उस हॉल में, एक किसी कोने में। हॉल गर्म भी था, उसको बहुत अच्छा लगा गर्माहट मिलके, और वो सुनती रही। वहाँ पर एक परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन दे रहा था और बार बार एक वाक्य कह रहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। छोटी बच्ची थी, मुझे नहीं पता 4-5 साल की, क्या समझी क्या नहीं समझी। लेकिन उस सभा के बाद थोड़ी हिम्मत वाली थी, उसने जाके उस परमेश्वर के दास को पूछा कि सर क्या आप जगत की ज्योति है क्या? तो उस दास ने कहा नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, मैं तो एक सिर्फ छोटी सी ज्योति हूं, मैं एक छोटी रोशनी हूं, लेकिन जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। तो वो बच्ची ने उस परमेश्वर के दास की तरफ देखा और फिर बड़ी गंभीरता से कहा कि फिर सर मेरा निवेदन है और मेरी इच्छा है कि आप हमारी गली में आए, क्योंकि हमारी गली बहुत ही अंधेरी रहती है, वहां पे कोई रोशनी नहीं होती। तो ये उस बच्ची के समझ से उसने उस परमेश्वर के दास को बात बताई। और सच बात है कि वास्तव में संसार अंधेरे में है और ये बच्ची तो पहचान पा रही थी, क्योंकि ये एक शारीरिक बात थी, लेकिन संसार जिस आत्मिक अंधकार में है, लोग इस बात को जानते नहीं है ना? और जो व्यक्ति अंधकार में होता है वो ना अपने आप को देख पाता है, अपनी सच्ची हालत को वो देख नहीं पाता या पाती, और ना वो जीवित परमेश्वर को देख पाते हैं या एहसास कर पाते हैं कि जीवित परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता उसकी पहली शर्त है। मैं कुछ वचन बाइबल से जो अंधकार से संबंधित है पढ़ के आपको बताऊंगा। तो भजन 18-28 में लिखा है, हां तू ही मेरे दीप को जलाता है, मेरा परमेश्वर यीशु मेरे अंधियारों को उजियाला कर देता है। मेरा परमेश्वर यीशु मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। भजन 91:6 में लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। वचन बताता है जो मरी होती है वो अंधेरे में फैलती है, लेकिन परमेश्वर अपने डरवैयों को बचा के रखता है। फिर भजन 112:4 में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो व्यक्ति सीधा है, औरों को अनुग्रह दिखाता है, दयावंत है, धर्मी है, वो भी अंधकार में पड़ सकता है, लेकिन उनके लिए ज्योति उदय होती है। परमेश्वर उनको त्यागता नहीं है। फिर कुछ ऐसे लोगों के बारे में कहा है जो भटक जाते हैं, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें। अब देखिए दो कॉन्ट्रास्ट,
सिधाई का मार्ग छोड़ना, सच्चाई का मार्ग छोड़ना, पवित्रता का मार्ग छोड़ना का मतलब है अंधेरे मार्ग में चले जाना। नीति वचन 20:20 में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मां बाप को कोसता है, श्राप देता है, गाली देता है, उसका दिया बुझ जाएगा। वो व्यक्ति अंधेरे में चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी हुई थी, यशायाह 9:2। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। घोर अंधकार किससे जुड़ा हुआ है? मृत्यु से। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु की भूमि पर रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह का आना इस अंधेरे संसार में ज्योति का, प्रकाश का, उजियाले का प्रवेश करना था। प्रभु यीशु ने लोगों की आंखों को खोला कि जान सके परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहता है ना। उसकी सबसे पहली इच्छा है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे। यशायाह 42:7 में लिखा है, बंधुओं को बंदी गृह से निकालें और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये प्रभु करता है। जब एक पापी विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, तो वो क्या करता है? अंधियारे में बैठे हुए उस व्यक्ति को काल कोठरी से निकालता है। जो व्यक्ति पाप में मर जाता है, जो पाप को छोड़ता नहीं है, अपनी गर्दन को कड़ी रखता है, परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करता है, उनके बारे में क्या लिखा है? वे अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, मत्ती 8:12 में। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। नरक को एक अंधकार, अंधेरे से भरी हुई जगह जानी जाती है, जबकि वहां आग है परंतु उजाला नहीं है, और रोना और दांतों का पीसना है। भयंकर दंड है जो हमारे सहने से बाहर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पापियों के लिए नरक का दंड भी सहा, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य के सहने से बाहर है, और वो मनुष्य से, मुझसे और आपसे प्रेम करता है। जब प्रभु यीशु आया तो क्या लिखा है उसके बारे में? और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। है ना। प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वो इस जगत में आया, लेकिन इस जगत ने क्या किया? उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको ग्रहण नहीं किया। उस ज्योति को बुझा नहीं पाया अंधकार, है ना। आज भी वो ज्योति चमकती है। आज भी यीशु का नाम लोगों को बचाता है। यीशु नाम का ही अर्थ है बचाने वाला, पापों से बचाने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, श्राप से बचाने वाला, नरक के दंड से बचाने वाला। यूहन्ना 3:19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, मनुष्य क्यों दंडित होगा? दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति को नजरअंदाज करके, इनकार करके अंधकार से लिपटे रहे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:12 में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं,
जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये प्रभु यीशु का एक बहुत बड़ा क्लेम और दावा है। जगत की ज्योति में हूं, पूरे जगत की, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पहला यूहन्ना 1:5 में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहला तीमुथियुस 6:16 में लिखा है, और अमरता केवल यीशु की है, और अमरता केवल यीशु की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है। ना केवल वो ज्योति है, परंतु वो अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, ऐसा ही हो। कोई उसको देख नहीं सकता। वो खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आया ताकि लोग उसको देख सकें। उसके शिष्य कहते हैं, हमने उस अनंत जीवन को छू कर देखा। उस जीवन को जो हमारे बीच में प्रकट हुआ, हमने उसको सुना, उसको स्पर्श किया। परमेश्वर देहधारी होकर इस जगत में आया और हमारे खातिर क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि हम लोगों को अनंत काल के अंधकार से बचा ले, झपट के निकाल ले उस नरक की आग से। क्रूस पर खुद उस अंधकार में वो चला गया। सच्ची ज्योति अंधकार में चली गई, उस भयानक नरक के दंड में, कलवरी के क्रूस पर, ताकि हम बच जाएं उस अंधकार से। लेकिन अंधकार उसको बुझा नहीं सका, है ना? उसने हमारे लिए दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहाया और अपना प्राण दे दिया। उसका पवित्र लहू हमारे पापों को धो देता है जब हम विश्वास करते हैं। उसके लहू से ही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ और वो तीसरे दिन जी उठा। इसलिए आज जो पापी विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, वो सदा के लिए प्रभु यीशु के साथ और उसकी अगम्य ज्योति में वास करेगा। मृत्यु के बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, बहुत लोग उस पे होंगे, परंतु सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही उसमें पाए जाएंगे। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे।